क्या आपके डॉग के स्किन के इश्यूज कभी खत्म नहीं होते हैं? इचिंग, रेडनेस या बार-बार ईयर इन्फेक्शंस होना। लेकिन क्या आपको पता है इसका रूट कॉज क्या है? 2017 में हुई एक रिसर्च में सामने आया है, जिन डॉग के स्किन में इश्यूज होते हैं, उनकी स्किन का माइक्रोबायोम्स यानी कि गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया का बैलेंस हमेशा खराब मिलता है। जैसे हमारे पेट के अंदर गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज होते हैं, वैसे ही डॉग्स की स्किन में भी गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज होते हैं। गुड बैक्टीरिया जो होता है स्किन को हेल्दी करते हैं और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो इन्फेक्शंस को प्रमोट करते हैं। अननोइंगली हम ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ता है? तो टॉप 5 रीजंस मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है एंटीबायोटिक। जब डॉग बीमार होता है तो हमें उसको एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। जिन डॉग्स को एंटीबायोटिक्स देते हैं, एक स्टडी में सामने आया है कि 50% जो डाइवर्सिटी होती है बैक्टीरियाज की वो कम हो जाती है और स्किन ड्राई हो जाती है। उसकी वजह से बैड बैक्टीरिया वहां पे बढ़ना शुरू कर देते हैं। सेकंड होता है टिक्स एंड फ्लीज बाइट। जब टिक्स एंड फ्लीज स्किन में होते हैं ना, स्किन इरिटेट होती है और ये सब बैड बैक्टीरिया के लिए बहुत परफेक्ट एनवायरनमेंट होता है, जहां पे बैक्टीरिया भी और यीस्ट भी बहुत पसंद करते हैं रहना। एक स्टडी में आया है जहां पे टिक बाइट्स होती हैं, वहां पे 3 टाइम्स ज्यादा स्किन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और रीजन होता है फूड एलर्जी। ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है स्किन इन्फेक्शन होने का। जो सबसे ज्यादा स्किन एलर्जीज होती है वो डेयरी प्रोडक्ट से होता है, वीट से होता है और काफी डॉग्स को चिकन से भी होता है। तो आपने ये पता जरूर लगाना है कि इसमें से कौन सी चीज है जो आपके डॉग की स्किन इरिटेट करती है। इन्फ्लेमेशन से इचिंग होती है और इचिंग जो होती है स्किन का माइक्रोबायोम खराब करता है और वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और फिर स्किन में इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म चलते ही रहते हैं। एक और रीजन है हार्श शैम्पूज। ये इतने ज्यादा अच्छे से स्किन को क्लीन कर देते हैं कि स्किन के गुड बैक्टीरिया भी साथ में चले जाते हैं और स्किन को अच्छे से डैमेज ये कर देते हैं। तो ये जैसे अगर आपने आज शैम्पू दिया है ना, तो उसका असर जो होगा ना नेक्स्ट मंथ भी आपको दिख सकता है। तो वो रिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमने इस शैम्पू के बाद ये हुआ है। तो जब स्किन इन्फेक्शन होगा ना, तो आप देखोगे पिछले 1-2 दिन में आपने क्या करा, ये नहीं कि पिछले 1 महीने पहले आपने वो शैम्पू यूज करता उस वजह से ये हुआ है। एक और जो सबसे ज्यादा कॉमन रीजन होता है वो होता है ओवर क्लीनिंग। जरूरत से ज्यादा अपने डॉग को साफ करना वो उसके माइक्रोबायोम्स को खराब कर देता है। समर्स में 15 दिन में एक बार नहलाना चाहिए और विंटर्स में महीने में एक बार। इससे ज्यादा नहाना डॉग्स के लिए सही नहीं होता है और बार बार उसके पॉज साफ करना पानी से वो सिचुएशन और बिगाड़ देता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, गुड बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ना हमें एक उसको इन्वायरमेंट देना पड़ेगा जहां पे वो ग्रो कर सके। अब मार्केट में मैंने 2-3 कंपनीज देखी जो कि ट्रॉपिकल प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स बनाती है डॉग्स के लिए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है स्काउट्स ऑनर का, दूसरा आता है वैग वंडर्स का। जो स्काउट्स ऑनर है वो एक इंपोर्टेड ब्रांड है, इसलिए इसकी जो कॉस्टिंग होती है आते आते डबल भी हो जाती है। अब वैग एंड वंडर एक इंडियन ब्रांड है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल लेवल की है, बट होती इंडिया में है। ये जो कंपनी को मैन्युफैक्चर करी है कोई नया ब्रांड नहीं है, ये बहुत सारे ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें कापिवा, अराटा और बोल्ड केयर जैसे ट्रस्टेड ब्रांड ये उनके लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैंने बाकी सारे शैम्पूज की कॉम्पोजिशंस देखी हैं और इनकी भी देखी हैं, तो मेरे को ये थोड़े ज्यादा ट्रस्टेबल लगे दोनों के दोनों, इसलिए मैंने आपको शेयर करे हैं। बट खाली शैम्पू ही सोल्यूशन नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी, तो ही जाके आपके डॉग में बहुत अच्छी सी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी। पहले तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया आप उस पर ध्यान देंगे, उसके बाद ये शैम्पूज और ये पाव बटर्स आप यूज करेंगे, उसके बाद ओमेगा 3 वाले फूड अपने डॉग को देंगे। अगर आप फूड की एलर्जीज भी अच्छे से मैनेज कर लेंगे ना और खाली ये शैम्पूज ही यूज करेंगे, उससे भी आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है।